Good morning, students. Today we are going to discuss the common and popular techniques of training under on the job method. ठीक है, ऑन द जॉब मेथड के अंदर जो है और कौन सी टेक्निक है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये ऑन द जॉब मेथड ही है, और इसमें जो एक तो इसमें मास्टर वर्कर होता है और एक इसमें ट्रेनर होता है। ठीक है, मास्टर वर्कर और एक ट्रेनर, मतलब मास्टर वर्कर ट्रेनर एक ही है, और एक होता है ट्रेनी मतलब वर्कर या लर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मास्टर वर्कर है वह जो है किसी मशीन को या जिस पे भी उसे काम सिखाना हो उसको जो है वो ऑपरेट करके उसे बताता है, स्टेप बाय स्टेप उसे बताता है। और जो लर्नर है वो देखता रहता है कि मास्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, और फिर जब वो स्टेप टू स्टेप वर्क देखता है तो लर्नर जो है उस वर्क को सीख जाता है, उस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद जो है जो जो लर्नर है उसको फुल चार्ज दे दिया जाता है, और वो उसको देखता है, और जो मास्टर है वह ऑब्जर्वर होता है और वो देखता है कि वो उस काम को सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है। जब वो उस काम को काफी ट्रेंड हो जाता है तो फिर उसे फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ठीक है, इस तरह का जो काम जो है ये प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स इनके लिए होता है। ठीक है, तो देखते हैं द वर्कर्स सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ए मास्टर वर्कर, पहले बताया मैंने, एक मास्टर वर्कर होता है या ट्रेनर होता है, इज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया जाता है, हु गाइड्स द वर्कर और लर्नर, जो कि लर्नर को गाइड करता है रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब, जॉब की स्किल से स्किल के संबंध में। द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब, मतलब जो मास्टर वर्कर है वह जॉब को करता है, एंड द ट्रेनी और लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग, और जो ट्रेनी या लर्नर है वह उसे देखता है। वहन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स, जब जो लर्नर है वो सारी स्किल को सीख लेता है, देन स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्ट टेकिंग अ द जॉब स्टेप बाय स्टेप, तब वह स्टेप बाय स्टेप जो है जॉब को करना शुरू कर देता है। ठीक है, करना शुरू कर देता है। एंड मास्टर वर्कर्स बिकम द ऑब्जर्वर, और मास्टर वर्कर जो है ऑब्जर्वर बन जाता है, मतलब उसको देखता रहता है कि वह काम किस तरीके से कर रहा है। वहन द ट्रेनी बिकम्स परफेक्ट, जब ट्रेनी जो है परफेक्ट हो जाता है काम करने में, देन द मास्टर वर्कर्स गोज, तब मास्टर वर्कर चला जाता है, एंड ट्रेनी गेट्स फुल चार्ज ऑफ जॉब पोजीशन, और ट्रेनी को जो है फुल चार्ज मिल जाता है। इट इज सुटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल ट्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल, जो है ना यह जो है स्किल जो है किन के लिए सही है, प्लम्बर्स, जो नल साज है, इलेक्ट्रिशियंस है, आयरन वर्कर्स हैं, या कोई मशीन ऑपरेटर है उसके लिए। नेक्स्ट है इंटर्नशिप, ये इसको बोलते हैं जॉइंट ट्रेनिंग। ये जो है कि क्या होता है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, दो पॉइंट है इसमें, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से जो भी स्टूडेंट्स हैं वह जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको भेजते हैं। ठीक है, और उस कॉर्पोरेट सेक्टर में भेजते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उनको जो है थोड़ा ट्रेन करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको तो फ्रेश आइडिया मिल जाता है ना, फ्रेश आइडिया वाले कैंडिडेट मिल जाते हैं, और उसे बहुत ही कम सैलरी पे करनी पड़ती है। लेकिन जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट जो उसमें जाते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिल जाती है, और फिर उनका एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, और उसके बाद वे जो अच्छी सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस बहुत कम सैलरी दी जाती है, उस सैलरी को जो है स्टे फंड कहा जाता है। तो देखते हैं, इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल, तो ये इनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में। वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट, जहां पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट को भेजते हैं टू वेरियस कंपनी, बहुत सी कंपनी में उसको भेजते हैं, सो दैट they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes, जिससे कि वे जो है उन्हें जो theoretical जो नॉलेज मिली है उसकी वो प्रैक्टिस कर सकें। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल फ्रेश आइडिया, और इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें जो फ्रेश आइडिया मिलता है, लेटेस्ट नॉलेज मिलती है,
एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी, और कंपनी को बहुत ही कम सैलरी पे करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड स्टेफंड, जिसको स्टेफंड कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन, और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है कि रियल वर्क सिचुएशन में उन्हें जो है प्रैक्टिस करने का चांस मिल जाता है। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं वी कैन से इंटर्नशिप क्लासरूम सेशंस आर बैक्ड विद प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो क्लासरूम सेशंस हैं उनमें वे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज का एक आधार होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है कि जब जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं कंपनी में तो उनको जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है ओल्ड एम्प्लॉयज से, जिससे कि उनकी जो साइनेस है वो खत्म हो सके, कंपनी को वे अपना समझ सके, और उनमें ये भी देखते हैं कि उनके अंदर जो है कंपनी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव एटीट्यूड्स है, और कुछ कंपनी के उन्हें रूल रेगुलेशन वगैरह भी उन्हें मालूम हो जाए, उन्हें कंपनी की लोकेशन का अच्छी तरह से पता लग जाए कि कंपनी में कैंटीन कहाँ है, कंपनी में वॉशरूम कहाँ है, ठीक है, कंपनी के जो है ऑफिस जो है कहाँ है, और ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें कंपनी के बारे में मिल जाए, जिससे कि वो कंपनी में है, कंपनी को जो है उसमें उन्हें मतलब नई कंपनी लगे, ऐसा लगे कि ओल्ड कंपनी है, और पीपल से वे अच्छी तरह से उनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स, मतलब जो कंपनी में पहली बार ज्वाइन करते हैं, एंड गिविंग हिम द बेसिस इंफॉर्मेशन, और उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ही नीड सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट टू वर्क, जिससे कि वो जो है अपने वर्क को हैप्पीली स्टार्ट कर सकें। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू मेक न्यू एम्प्लॉयज फील एट होम, मतलब जो न्यू एम्प्लॉय हैं उन्हें ऐसा लगे कि उनके ये कंपनी उनके लिए अपना ही घर है, एंड डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और उसके अंदर उनके अंदर जो है अपनेपन की भावना आ सके। प्रॉपर ओरिएंटेशन एनेबल्स द न्यू एम्प्लॉयज टू हैव ए गुड स्टार्ट। ठीक है, और इससे जो न्यू एम्प्लॉयज हैं वे अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिवनेस इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है टू हेल्प द न्यू कमर की हेल्प करना, ठीक है, वेलकम, उनका स्वागत करना, उनकी जो है साइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू एम्प्लॉयज, जो न्यू एम्प्लॉयज से मिलने में उनकी जो साइनेस है, नर्वसनेस है, उसको खत्म करना, उस पर काबू पाना। टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय के जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद है टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, उनके अंदर जो है अपनेपन की भावना आ जाए, लॉयल्टी की, कंपनी के प्रति लॉयल्टी की फीलिंग आ जाए। टू डेवलप कोर्डियल रिलेशन बिटवीन न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स, मतलब जो नए नए एम्प्लॉय हैं और जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में जो है अच्छा रिलेशन हो जाए, कोर्डियल रिलेशन हो जाए। टू इंश्योर न्यू कमर्स डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और द जॉब, मतलब उन्हें जो न्यू एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के प्रति जो है नेगेटिव एटीट्यूड ना बने। टू गिव द newcomers necessary information such as location of washrooms, rest periods, कैफेटेरिया, लीव्स, रूल्स, मतलब जो न्यू कमर्स है उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि वॉशरूम की लोकेशन कहाँ है ना, रेस्ट ऑफ पीरियड कितना है, कैंटीन वगैरह कहाँ है, जो 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 लीव रूल्स हैं, छुट्टी वगैरह के रूल क्या हैं, वो उनके इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर्मेशन इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? ब्रीफ हिस्ट्री, उन्हें कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाती है, ऑपरेशन कैसे कैसे कंपनी ऑपरेट होती है, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता चलता है, कंपनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में उनको पता चल जाता है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी के क्या रूल रेगुलेशन है, क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, ऑथोरिटी कितनी है। ग्रीविनेंस प्रोसीजर्स ऑफ सेफ्टी रूल, मतलब शिकायत वगैरह क्या, अगर किसी एम्प्लॉयज को कोई कंप्लेंट करनी है, ग्रीविनेंस करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स क्या है, सजेशन स्कीम क्या है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स, हॉलीडे, मतलब जो है ना वेजेस, वर्किंग आवर्स या हॉलीडे के संबंध में क्या टर्म कंडीशन है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अनुशासन का क्या प्रोसीजर है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, मतलब ट्रेनिंग प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब इंफॉर्मेशन उनको मिल जाते हैं एम्प्लॉयज को। अब उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ जॉब मेथड। ऑफ जॉब मेथड के अंदर ये वेस्टिब्यूल स्कूल है। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब है डुप्लीकेट मॉडल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल क्या होता है? देखिए, कंपनी में कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
जो है मशीन होती है उन पर अगर हम एम्प्लॉयज को एकदम से काम कराते हैं, वो मशीन काफ़ी कॉस्टली होती है, तो उससे जो है मशीन के जो रिसोर्सेज हैं या मशीन के कुछ पार्ट्स हैं मशीन में ख़राब होने का खतरा हो जाता है। तो इसके लिए जो है जो महंगी मशीन होती है उनको एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है और उस डमी मॉडल पर जो है पहले एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि जो है जो महंगी मशीन है, एक्सपेंसिव मशीन है, उसे जो एम्प्लॉय सही तरीके से चला सके। ठीक है, तो उस पर पहले प्रैक्टिस कराई जाती है, जब वो अच्छी तरह से उसको ऑपरेट कर लेता है तब उसको ओरिजिनल मशीन पर लाया जाता है। इसी तरह कोई जो अकाउंटेंट वगैरह है, बड़े बड़े लेजर हैं, अकाउंटेंट में जो एंट्री करनी होती है तो उसे सेम उसी तरह के जो है डुप्लीकेट रजिस्टर दिए जाते हैं, उससे एंट्री करा के देखी जाती है। अगर वो एंट्री सही तरीके से कर लेता है तो फिर उसको जो है ओरिजिनल रजिस्टर दे दिए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व्स देन कंपनी एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब महंगी मशीन होती है तब कंपनी ऑन द जॉब मेथड से बचती है। ए डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, मशीनरी का एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन, ओरिजिनल मशीन के स्थान पर डमी मॉडल तैयार किया जाता है। एम्प्लॉयज आर ट्रेन ऑन डमी मॉडल, एम्प्लॉयज को डमी मॉडल पर ट्रेनिंग दी जाती है। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर, कभी कभी जो अकाउंटेंट है वो इन्वेंट्री रजिस्टर या कैश रजिस्टर में अगर एंट्री करानी होती है तो दे आर फर्स्ट सप्लाइड द डुप्लीकेट रजिस्टर, पहले उनको डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाता है विद द सेम कॉलम, वही कॉलम होते हैं एज इन ओरिजिनल रजिस्टर्स, जैसे ओरिजिनल रजिस्टर में होते हैं। व्हेन दे बिकम परफेक्ट इन मेकिंग एंट्रीज इन डुप्लीकेट रजिस्टर, जब वो डुप्लीकेट रजिस्टर में अच्छी तरह से जो है परफेक्ट हो जाते हैं, दे आर हैंडेड ओवर ओरिजिनल रजिस्टर, उनको जो है ओरिजिनल रजिस्टर दे दिया जाता है। वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यह जो है वेस्टिब्यूल स्कूल जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड है विच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट ऑन द जॉब मेथड, जो कि जो है ऑन द जॉब मेथड के बेनिफिट हमें देता है। ठीक है, इसको एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।